आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। सबसे पहले बुलेटिन में आपको देंगे हेल्थ अपडेट। क्या है कोरोना का इस वक्त का अपडेट? उत्तर प्रदेश में 3,664 कोरोना संक्रमित हैं, 1709 इसमें एक्टिव हैं, 112 नए मामले सामने आए, 115 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। आगरा से 12 केसेस आए हैं, मेरठ से 2 नए केस मिले हैं, जालौन से 6, तो बिजनौर पुलिस लाइन में भी केस मिला है। वहीं सिर्फ 5 जिलों की ही बात करें तो सिर्फ 5 जिलों से सबसे ज्यादा केस हैं। 5 जिलों में ही प्रदेश के आधे कोरोना के केसेस हैं, यानी कि 3664 का यह आंकड़ा, और इसमें से आधे केसेस सिर्फ 5 जिलों से आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ ये जिले इसमें शामिल हैं। और केसेस थम नहीं रहे हैं, केसेस कम नहीं हो रहे हैं। खासतौर पर आगरा की बात की जाए, 12 नए केसेस आज फिर से आगरा में देखने को मिले हैं, आज फिर से आगरा से सामने आए हैं। व्यवस्था बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन संख्या नहीं बदल रही है, वो बढ़ती जा रही है। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस पैकेज से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी। 18 मई से लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा, लेकिन अब हमें कोरोना से इसके साथ ही जंग लड़नी है। जान के साथ जहान के लिए भी प्रधानमंत्री की तरफ से 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की गई, जिससे उद्योग जगत में लोगों की उम्मीदें बढ़ गई। खासकर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें इस विशेष पैकेज से है, क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी इस सेक्टर पर खास जोर देने की बात कहते आए हैं। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। पीएम मोदी के संबोधन में भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर भारतवासी से अपील की कि वो लोकल से वोकल बनने की कोशिश करें। पीएम मोदी ने कहा कि न सिर्फ लोकल खरीदें, बल्कि लोकल का प्रचार करें, लोकल के लिए वोकल बने। आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से
ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री योगी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। सीएम ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। खासतौर पर यह पैकेज प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए होगा। हम सब आभारी हैं कि आज कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस बड़े आर्थिक पैकेज के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर, जिसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का प्रयास किया। कोरोना संकट के कारण उनके सामने कुछ विषम स्थितियां आई थी। ये आर्थिक पैकेज उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नया संबल होगा। इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में यूपी के लिए क्या खास है? यूपी के कारोबारियों को, आम लोगों को, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों को क्या मदद मिल पाएगी, ये हम लगातार दिन भर आपको दिखाते रहेंगे। हम जानेंगे कि इस बजट से किस उद्योग की उम्मीदों को पंख लगेंगे। इसीलिए अभी हमारे साथ वाराणसी से नीतीश जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, जो बुनकरों का काम करने वाले लोगों की राय हम तक पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो आगरा से नितिन उपाध्याय, चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोगों की राय आप तक पहुंचाने वाले। सबसे पहले नीतीश, आप जानिए कि क्या उम्मीदें हैं इस पैकेज से वहां पर मौजूद लोगों को, व्यवसायियों को? राजीव, हर कोई यही कह रहा है कि इस संकट की घड़ी में बड़ी उम्मीद थी आपसे, और आपकी एक बात ने आज को कहीं ना कहीं खास बना दिया। तो हमारे साथ बुनकर समुदाय से जुड़े लोग हैं, और वो ये जो समुदाय है हथकरघा बुनकर हैं। ये लोग हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, तो इनसे जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि इस समय हालात क्या थे, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पैकेज की घोषणा की, तो उसके बाद क्या लग रहा है, क्या हालात बदलेंगे? हालात बदलेंगे। पहले तो हालात जिसका ताना बाना हो रहा है, काम बंद हो गया। लेकिन जो ये प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है वो डायरेक्ट मिले अगर तो आसानी से पहुंच सकता है। अब ये पता नहीं लोन के जरिए देंगे या मदद के जरिए देंगे। अगर लोन के जरिए देंगे तो फिर बैंक का चक्कर लगाना होगा, उसमें दलाल देंगे। अगर मदद, कहीं दलालों के बीच गाड़ी न फंसे, ये डर भी है, लेकिन उम्मीद है। राजू, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग बुनकरी करते हैं, उस बुनकरी में बनारस और काशी, इसके बाद बुनकर, कितना बुनकर इस समय असहाय हो चुका है और क्या स्थिति? मोदी जो कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली सबको परेशान करे। तो सर, पैकेज की तो घोषणा कर दी, अब क्या चाहते हैं, क्या हो जाए? और इस तरह की चीज़ आपके जो कुटीर उद्योग हैं उसमें किस तरह की चीज़ करेगी, कितना जान फूंकने का काम करेगी?
हमको नहीं लगता कि ये मोदी जी आगे बढ़ा देंगे देश को। आपको नहीं लगता? आपसे जानना चाहेंगे, आप ज़रा आगे आ जाएं। आप हथकरघा बुनकर हैं, आप एक चीज़ बताइए कि क्या लगता है अब उद्योग में जान आएगी? बहुत परेशानी है, और क्या परेशानी बहुत ज़्यादा है। जब परेशानी आसानी हो तब न आदमी जाने। अच्छा, हम परेशानियों का आप जिक्र कर रहे हैं तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि पहले कितनी परेशानियां थी और लॉकडाउन में बुनकर के हालात कैसे और किस तरह के हो गए? बहुत परेशान है। परेशान ये है कि कारोबार सब बंद है, सब आदमी हाथ पर हाथ लेकर बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा है। और क्या, कुछ परेशानी दूर हो, और यही चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा है और उससे घरेलू कुटीर उद्योग काफ़ी हद तक ऊपर उठने की उम्मीद है, तो बुनकर को कितनी अब उम्मीद जग रही है? काशी का बुनकर कितना उम्मीद जता? अब जो आगे होगा देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल परेशानियाँ चल रही है। राजीव, बुनकर समुदाय है और ये वो बुनकर हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो हथकरघा बुनकर हैं, अपने हाथों से, ये हाथों के हुनरमंद हैं। ये कहीं ना कहीं ना उम्मीद हो चुके थे, जो ना उम्मीदी इनकी जुबानी आपने सुनी होगी, ये ना उम्मीद हो चुके थे, लेकिन इन्हें ये उम्मीद है कि ये राहत पैकेज निश्चित तौर पे इनकी जिंदगी को सुधारेगा। और सिर्फ यही नहीं, बनारस तो कुटीर उद्योगों का केंद्र कहा जाता है। बिल्कुल, कि बेनिफिट उनको मिलेगा कैसे? डायरेक्ट मिलेगा, बैंक के जरिए मिलेगा, बैंक के जरिए मिलेगा तो जो दलाल हैं वो बड़ा जो है कहीं ना कहीं इसमें खराबी करेंगे उनके पूरे के पूरे सिस्टम को। बहरहाल इस बीच में नितिन भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं। नितिन, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप उनसे पूछें कि लॉकडाउन के दरमियान उनके चमड़ा उद्योग पर कितना बुरा असर पड़ा है पहला, और कितनी उम्मीदें अब इस बड़े 20 लाख करोड़ के पैकेज से है उनको? बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पूरे देश को संबोधित किया, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का संचार करना चाह रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, शहर के प्रतिष्ठित जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, वो हमारे साथ हैं पूरन डावर साहब। सर, ये बताइए कि प्रधानमंत्री का कल आपने भाषण सुना होगा, क्या लगता है ये हमारी अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर चुकी है, क्या उसमें ऑक्सीजन का संचार कर पाएगा? निश्चित रूप से ऑक्सीजन ही नहीं, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और आत्मनिर्भरता के साथ में विश्व की एक उत्पादन फैक्ट्री जो अब तक चीन हुआ करता था, उसका स्थान लेने की दिशा में भारत है और उस दिशा में बढ़ रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी थी जो हम पिछले कई महीनों से झेल रहे हैं, लेकिन भारत के नेतृत्व ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया है, जिस समय रहते जो लॉकडाउन किया और समय रहते उसको नियंत्रित करने के जो प्रयास किए हैं, वो वाकई सराहनीय है। आप बताइए सर, आप जूता उद्योग से जुड़े हुए हैं, लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कितना ज़्यादा आपको इस दरमियान नुकसान झेलना पड़ा? आपके सारे काम धंधे सर बंद पड़े हुए थे, और ऐसे में प्रधानमंत्री का जो राहत पैकेज करीब 10% GDP का बताया जा रहा है, तो आपको लगता है कि आपके हिस्से में क्या आने वाला है? देखिए, आगरा जूते का सबसे बड़ा क्लस्टर है देश में। 25% देश का निर्यात आगरा से होता है। 65% घरेलू मांग आगरा पूरी करता है देश की। 4 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर सीधे जूता उद्योग से जुड़े हुए हैं, और देश अब आगरा की आधी से ज़्यादा आबादी कहीं ना कहीं अपनी जीविका जो है का भरण पोषण ये जूता उद्योग से करती है। पिछले 16 मार्च से 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की। क्योंकि हम लोग निर्यात से जुड़े हैं, यूरोप पहले ही बंद हो चुका था, हम लोगों ने इस लॉकडाउन को 16 मार्च से कर दिया था। होली के बाद से अभी तक फैक्ट्रियाँ खुल नहीं पाई थी। तो कहीं ना कहीं ये 4 लाख लोगों का रोज़गार ही नहीं, बल्कि उससे जितने भी जुड़े हुए परिवार हैं वो सारे बहुत मुश्किल में थे। और लेकिन जो कल जो घोषणाएं प्रधानमंत्री ने की, देश के हर वर्ग को। बहुत महत्वपूर्ण बात सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको ये भी समझना होगा कि हमको स्थानीय उत्पाद यानी लोकल से वोकल की ओर, यानी हमें अपने छोटे छोटे जो ब्रांड्स हैं उनकी ब्रांडिंग करनी है, लोकल टू ग्लोबल होना है, और कई सारे जो वैश्विक उत्पाद हैं, ब्रांड्स हैं, वो कभी लोकल हुआ करते थे। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की ये सोच कहीं ना कहीं आगे चल के एक हमारे स्थानीय लेवल पर बड़े मार्केट को एक उस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, बहुत बड़ा मंत्र दिया है प्रधानमंत्री ने। अभी तक हम लोग सारे अमेरिकन और यूरोपीय ब्रांड्स पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ देश को किस तरह से ब्रांडिंग करनी है,
किस तरह से उन्होंने विश्वास, किन शब्दों में उन्होंने विश्वास जगाने की कोशिश की कि अपने ब्रांड को, अपना जो स्वदेशी है उसको अपनाना है, किस तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। बिल्कुल, राजीव, हमारे साथ बिल्कुल। और भी व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं। बिल्कुल। कि आगरा तो ताजमहल के नाम से जाना जाता है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, पेठा उद्योग है, जूता उद्योग है। आगरा तो मल्टी डायमेंशनल शहर है, एक जीता जागता शहर है और ऐसा शहर इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा केसेज उत्तर प्रदेश में। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो प्रधानमंत्री क्या हनुमान जी के रूप में नजर आ रहे हैं? रात में संजीवनी बूटी दी है, आप कैसे देखते हैं कल का जो आपने भाषण? कल का प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन आने से पहले हर व्यक्ति एक निराशा के माहौल में डूबा हुआ था, और जो आपने शब्द यूज किया संजीवनी जो है, वास्तव में ये संजीवनी है। कल प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद हर व्यक्ति को एक ऊर्जा मिली है, और उसमें जो मतलब जो बिल्कुल अंधकार उसको दिखाई दे रहा था, यानी कि निराशा से आशा की ओर अब कम से कम बढ़ चले हैं। नितिन, जो पिछले 40 नितिन, उद्योगपतियों से आपने बात की तो उनके भीतर कम से कम आशा की एक किरण अब नजर आ रहे हैं। उनको इस कदम से लगता है कि जरूर आगे कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। आपका नीतीश और नितिन, आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जो बुनकर उद्योग से जुड़े हुए हैं या जो चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनको क्या आस है, क्या उम्मीदें हैं, वो आपको हमने बताई। बहरहाल अब आगे बढ़ रहे हैं खबरों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं टीम 11 के साथ। 10 बजे उनकी ये मीटिंग है। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। सीएम योगी की समीक्षा बैठक है टीम 11 के साथ। 10 बजे सुबह ये मीटिंग। लॉकडाउन 4.0 समेत कई मामलों पर वो चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक, ये बड़ी खबर। टीम 11 के साथ 10 बजे मीटिंग है उनकी, लोक भवन में ही ये मीटिंग। और अब जो ये बैठक है अब और महत्वपूर्ण जो है मानी जा रही है, क्योंकि पीएम ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब इस बीच में राज्यों से जो फीडबैक आएगा, उस फीडबैक के आधार पर 18 तारीख को क्या ऐलान होगा वो भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो ऐसे में ये चिंतन मंथन, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस बैठक से जुड़ी हुई हर एक अपडेट एबीपी गंगा सबसे पहले आपको बताएगा। और इस वक्त आप एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।